बुलेटिन में सबसे पहले बात करें, चौधरी परवेज इलाही को जिला कचहरी में पेश कर दिया गया। चौधरी परवेज इलाही को सख्त सिक्योरिटी हिसार में अदालत लाया गया। चौधरी परवेज इलाही पर सरकारी ठेकों में कमीशन लेने का इल्जाम है। एंटी करप्शन ने गुज़िश्ता रोज चौधरी परवेज इलाही को घर के बाहर से गिरफ्तार किया था। चौधरी परवेज इलाही ने कहा कि मैं बेगुनाह हूं और पाक फौज का हामी हूं। मोहम्मद इशफाक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। इशफाक, बताएगा, जिला कचहरी में पेश कर दिया गया है चौधरी परवेज इलाही को, और इस मौके पर उनकी जानिब से क्या कहा गया ये भी बताइएगा। जी बिल्कुल, तरक्याती मनसूबों में करप्शन के इल्जामात और इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल के केस में साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही को एंटी करप्शन ने जुडिशल मजिस्ट्रेट गुलाम मुर्तजा विर्क की अदालत में पेश कर दिया। इस मौके पर तफ्तीशी अफसर की जानिब से ये कहा गया कि परवेज इलाही को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले किया जाए ताकि इस हवाले से केस की तफसील मुकम्मल की जा सके। एंटी करप्शन ने बताया कि गुजरात में सड़क की तमीर की 20 सितंबर 2022 को मंजूरी दी गई। मैसर असद बिल्डर्स और मैसर हाईवे बिल्डर्स को 3 दिसंबर 2022 को 15 करोड़ 22 लाख की अदायगी की गई। इसी तरह से 25 करोड़ 5,88,000 की अदायगियां भी की गई। एंटी करप्शन ने बताया कि मजमूई तौर पर 268 मिलियन का कौमी खजाने को परवेज इलाही ने नुकसान पहुंचाया और 35 मिलियन की बोगस अदायगियां भी परवेज इलाही ने की। एंटी करप्शन ने यह भी बताया कि 40 मिलियन की बोगस अदायगी रेत मट्टी के खाते में की गई। प्रोजेक्ट को मंजूरी से पहले जारी कर दिया गया, बोलियां भी मंजूरी से पहले मांगी गई। एंटी करप्शन ने यह भी कहा कि 17, 22 और 57 किलोमीटर की सड़कों की तमीर और मरम्मत में बोगस अदायगियां की गई। लाला मूसा समेत दीगर इलाकों में सड़कों की तमीर मरम्मत के गैर कानूनी तौर पर ठेके दिए गए, इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल किया गया और इसी बुनियाद पर परवेज इलाही को 14 रोजा जिस्मानी रिमांड पर एंटी करप्शन के हवाले किया जाए ताकि इस हवाले से मुकम्मल तौर पर कार्रवाई की जा सके। इस मौके पर कमरा अदालत में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि शुरू दिन से पाक फौज का हामी हूँ, मैं बेगुनाह हूँ, अदलिया पर पूरा भरोसा है, मुझे इंसाफ मिलेगा। परवेज इलाही ने यह भी कहा कि शुरू दिन से अफवाज पाकिस्तान का हामी हूँ, शुरू दिन से अफवाज पाकिस्तान का हामी हूँ, ये भी उनकी जानिब से कहा गया। आपने हमें अपडेट किया, आपका बहुत शुक्रिया इशफाक। परवेज खटक ने पार्टी ओहदा छोड़ने का ऐलान कर दिया। इस्लामाबाद में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए उनका कहना था कि कई दिनों से मुल्क में सियासी हालात देख रहा था। 9 मई के वाकयात की भरपूर मसम्मत करते हैं। दोस्तों से मुशावरत के बाद आइंदा के लाए अमल का फैसला करूंगा। कई दिनों से मैं मुल्क पे जो हो रहा है और जो हालात सियासी बन रहे हैं मैं उसको असेस कर रहा था, और जो इस मुल्क में हुआ अच्छा नहीं हुआ। 9 मई का जो हादसा हुआ उसको मैं पहले ही कंडेम कर चुका हूँ, क्योंकि ये हमारे शहीदों की बेहुरमती या जो भी हुआ, हम कोई भी इस मुल्क में उस पर खुश नहीं है और ना हम खुश हैं, और ऐसी हरकत अल्लाह ना करे कि फिर इस मुल्क में हो, और मैं इसको दोबारा कंडेम करता हूँ। मैंने काफ़ी सोच विचार के बाद फ़ैसला किए कि चूँकि सियासी माहौल इस मुल्क पे इस वक्त बहुत ख़राब है और इस माहौल में मेरे लिए चलना बड़ा मुश्किल है, तो मैंने अपने दोस्तों से राय ली और मैंने फ़ैसला किया कि इस वक्त मैं पार्टी का ओहदा छोड़ता हूँ, सदारत, और बाकी दोस्तों और पार्टी वर्कर से सलाह मशवरा करके आइंदा का लाएअमल तय करूँगा। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुज़ाकरात किए तो शोहदा के लवाहिकीन की तरफ से सख्त रद्द-ए-अमल आएगा। मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से कभी पीछे नहीं हटी। गैर मुल्की नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में राना सनाउल्लाह ने कहा कि जो लोग फौजी तनसीबात पर हमलों में मुलविस हैं उनके खिलाफ मुकदमात फौजी अदालतों में चलाए जाएंगे। वज़ीर दाखिला का कहना था, मुस्लिम लीग नून इंतखाबात से पीछे नहीं हटी। अगस्त में असम्बलियों की मुद्दत मुकम्मल होने के बाद निगरान हुकूमत 90 रोज़ में मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात करवाएगी। इत्तेहादी हुकूमत का मौक़िफ़ रहा है विफाक और सूबों में इलेक्शन एक साथ होने चाहिए क्योंकि ये आइनी ज़रूरत है। वज़ीर मुमलिकत फैसल करीम कुंडी ने कहा है कि ये कहते हैं हमारे लोग गुंडागर्द नहीं। रेडियो पाकिस्तान के बिल्डिंग से पंखों के पर उतारे गए, गेट 9000 में बेचा गया। ये प्री प्लान हमला था। जो लोग 9 मई के वाकयात में मुलविस हैं उनको करार वाकई सजा देनी चाहिए। वो इस्लामाबाद में मुख्तलिफ रहनुमाओं की पार्टी में शमूलियत के हवाले से प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। इस मौके पर साबिक MNA जवाद हुसैन ने पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान भी किया। पिछले दिनों पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के डेलीगेशन ने, परसों हमने
विज़िट किया रेडियो पाकिस्तान पेशावर का। हम जब वहाँ पर गए तो ऐसी किस्म की वहाँ पर एक गुंडागर्दी हुई कि पंखों के पर काटे गए, नल्स जो हैं उस खाने के वो निकाले गए। ये प्री प्लान्ड प्लानिंग थी। जिन लोगों ने रेडियो पाकिस्तान का गेट 9,000 रुपये बेचा, वो आज बात करते हैं कि वो हम चोरों डाकों के खिलाफ निकले थे। देखें जिस तरीके से 9 मई के वाक़यात हुए हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का 2 टोक इस पे मौक़िफ़ है कि जो लोग इसके अंदर मुलव्वस हैं उनको करारवा की सज़ा देनी चाहिए। आज हमारे दोस्त, हमारे भाई जवाद हुसैन जिनका ताल्लुक़ औरंगज़ई से है और कई बार MNA रह चुके और ये अभी भी सिटिंग MNA थे और आज बाज़ाब्ता तौर पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में वो अल्लाह के फजल से शामिल हो रहे। तो मैं अपनी तरफ से और खैबर पुख्तनख्वा के तमाम पार्टी वर्करों की तरफ से, ओहदेदारों की तरफ से इनका इंतहाई शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, इनका मशकूर हूँ। रुख करेंगे पेशावर का तोड़फोड़ और जलाओ घिराव में मुलविस अफराद की रिहाई पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज कर दी गई। ATC की जानिब से जमानत देने का फैसला हाई कोर्ट में चैलेंज। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट ने जमानत मनसूखी के लिए हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर कर दी है। आमिर जमील हमारे साथ मौजूद हैं। जी आमिर, कहिएगा। जी बिल्कुल, देखें 9 और 10 मई को तोड़ फोड़ और जलाओ और घेराव में मुलविस अफराद की रिहाई को पेशावर हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया है। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत की जानिब से जमानत का फैसला इसमें चैलेंज किया गया है। प्रोसिक्यूशन डिपार्टमेंट की जानिब से ये दरख्वास्त दायर की गई है जिसमें मौक़िफ़ ये इख्तियार किया गया है कि 310 मुल्ज़िमान अब तक जमानत पर रिहा किए जा चुके हैं। जो रिहा होने वाले मुल्ज़िमान जो हैं वो ज़्यादातर तोड़ फोड़ में बराह रास्त मुलविस रहे हैं और उन्हें मौके पर ही गिरफ्तार किया गया है। रेडियो पाकिस्तान, इलेक्शन कमीशन समेत दीगर इमलाक को भी नुकसान पहुंचाई गई थी। रिहा होने वाले मुल्ज़िमान जो हैं वो दोबारा भी इस किस्म की जराइम कर सकते हैं, लिहाजा इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत का जो फैसला है इसे कलअदम करार दिया जाए और जमानतें मनसूख करके मुल्ज़िमान को तहवील में लाने की इजाज़त दी जाए। ठीक है आमिर, आपने हमें अपडेट किया, आपका शुक्रिया। वेलकम बैक। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जजेस की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में शजरकारी मुहिम। चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर बाग में पौधे लगाए। चीफ जस्टिस और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद हैं। आमिर, बताएगा इस मुतालिक। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में आज जो शजरकारी मुहिम है उसका आगाज़ कर दिया गया और इसको इनॉग्रेट किया चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल ने और उसके साथ उनके फेलो जजेस भी थे जिसमें जस्टिस काजी फाइज ईसा, जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अतर मिनल्ला भी थे। जब पौधे लगाए जा रहे थे तो इस मौके के ऊपर जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस मंसूर अली शाह ने मशवरा दिया कि एक पौधा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा मिलकर लगाएं और ऐसा ही हुआ कि दोनों जो सीनियर जजेस हैं चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा ने मिलकर सुप्रीम कोर्ट का जो बाग है वहां पर एक पौधा लगाया और उसके बाद दुआ मांगी गई और बहुत खुशगवार माहौल में ये मुलाकात हुई और एक इंटरेक्शन हुआ चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान। लिहाजा गुज़श्ता रोज़ जो एक हलफ बर्दारी की तकरीब में ये तासुर सामने आ रहा था कि शायद कोई इख्तलाफात बहुत शिद्दत इख्तियार कर गए हैं या इसमें कोई बातचीत भी नहीं हो रही, लेकिन आज उसकी नफ़ी हुई और देखा सबने कि जब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जस्टिस काजी फाइज ईसा के दरमियान खुशगवार माहौल में गुफ्तगू भी हुई। आमिर सईद अब्बासी हमारे साथ मौजूद थे, आपका शुक्रिया। प्राइवेट हज स्कीम में भी 50% कोटा मुकम्मल ना हो सका। प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर की तंजीम ने कोटा वापस करने के लिए वजारत मजहबी उमूर से राब्ता कर लिया। स्पॉन्सरशिप स्कीम की वजह से कोटा मुकम्मल नहीं हो सका। इमरान हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, बताएगा इस मुतालिक। जी, ये 50% कोटा दिया गया था प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को, जिसमें से 50-50% इन्होंने किया था। आगे 2 कैटेगरीज बनी थी कि एक तो नॉर्मल स्कीम के तहत और एक जो है वो स्पॉन्सरशिप कोटा के तहत ये सीटें दी गई थी। और स्पॉन्सरशिप कोटा ये था कि कुछ ऐसे जो आज़मीन हैं जिनके अखराजात उनके अजीज़ व अकारब जो कि ओवरसीज़ हैं वो बर्दाश्त करेंगे।
अब सूरत हाल ये है कि 40% कोटा जो कि स्पॉन्सरशिप स्कीम के तहत प्राइवेट हज ऑर्गेनाइजर्स को दिया गया था वो फिल नहीं हो सका। और अब आज वजारत मजहबी अमूर की जानिब से ये डेडलाइन दी गई थी कि अगर ये फिल नहीं हो पा रहा तो आप वजारत को वापस कर दें, और इस सिलसिले में राब्ता कर लिया गया है। और ज़राए का ये कहना है कि आज इस हवाले से तफसीलात वजारत मजहबी अमूर को फराहम अली अदालतों की नई जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकली ताखीर का शिकार है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने जिले अदालतों की मुंतकली हुक्म सानी रोक दी है, तो इस हवाले से भी आगाह कीजिएगा इमरान। जी, ये दूसरी मरतबा है कि इस्लामाबाद की जो ज़िलाई अदालतें हैं उनकी मुंतकिली को रोका गया है, मौखर किया गया है। इससे पहले जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की नई बिल्डिंग में शिफ्टिंग हो रही थी तो उस वक्त भी रजिस्ट्रार ऑफिस की जानिब से एक हुक्मनामा जारी किया गया था कि जब तक इस्लामाबाद हाई कोर्ट की शिफ्टिंग मुकम्मल नहीं हो जाती तब तक के लिए जो है वो ज़िलाई अदालतों की नए जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मुंतकिली को मौखर किया जाए। और आज एक बार फिर से ये नोटिफिकेशन जारी किया गया है कि जो F8 की अदालतें हैं उनको G11 कॉम्प्लेक्स में मुंतकिली जो है वो ता हुक्म सानी मौखर की जा रही है। ठीक है, आपने अपडेट किया इमरान, आपको शुक्रिया। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब कर लिया। सेक्रेटरी सेहत को हेल्थ केयर सर्विसेज की फराहमी के लिए 7 रोज़ के अंदर प्लान पेश करने की हिदायत भी की गई है। अस्पतालों में ज़रूरी सहूलतों की फराहमी और तामीर व मुरम्मत का जामिया प्लान भी बनाया जाएगा। लियाकत अंसारी हमारे साथ मौजूद हैं। लियाकत अंसारी, बताइएगा प्लान में क्या क्या शामिल है? जी बिल्कुल, निगरान जिला पंजाब मोहसिन नकवी की ज़ेर सदारत ये खसूसी इजलास हुआ है जिसमें अस्पतालों में जरूरी सहूलतों की फराहमी और तामीर व मुरम्मत के जामे प्लान बारे जायजा लिया गया है। निगरान जिला ने बड़े अस्पतालों में हेल्थ केयर की बेहतरी के लिए प्लान तलब करते हुए सेक्रेटरी हेल्थ को जो है आप जो सहूलियात की फराहमी के लिए 7 रोज के अंदर प्लान पेश करने की हदायत की है। इस इजलास में यह तय किया गया कि खिदमात की बेहतरी के लिए अस्पतालों को पुरानी इमारतों से नई बिल्डिंग्स में मुंतकिल किया जाएगा और बड़े अस्पतालों में बायोमेडिकल मशीनें जो मशीनें हैं, तिब्बी आलात और दीगर सहूलतें हैं उसको फराहम किया जाएगा। और बड़े अस्पतालों के अंदर जो है वो हेल्थ काउंसिल के क्याम की तजवीज़ पर भी इत्तफाक किया गया है। इजलास को ब्रीफ किया गया कि पंजाब के 7 बड़े टीचिंग अस्पतालों में 7 बुनियादी स्टैंडर्ड मेडिसिन फराहम की जाएगी। लियाकत अंसारी, शुक्रिया, आपने अपडेट किया।